जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 15 के बारे में और साथ ही डिस्कस कर रहे हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 15 के बारे में। और आज आपका टॉपिक है भी गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय क्या होती है। गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय, किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है भी आपको पता ही होगा। किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस डेफिनेशन क्या है भी इसकी, किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रत्येकांक आयतन सदिश अभिवाह या फ्लक्स क्या कहलाता है, आपका सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। इसके बारे में आप क्या है भी डिस्कस कर ही चुके हो। और आपने पीछे वाले लेक्चर के अंदर एक थ्योरम भी डिस्कस की थी भी किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस डेल संकारक तथा उसी सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल की क्या होता है भी बराबर होता है। इन दोनों तथ्यों के बारे में या दोनों प्रमेयों के बारे में आप डिस्कस कर चुके हो। तो आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं भी गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय क्या होती है। गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय क्या होती है। वे ये मानते हैं भी माना किसी सदिश क्षेत्र ए सदिश में कोई आयतन V एक बंद पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध है। ठीक है भी देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, वैसे ज्यादा कोई जोर वाली बात नहीं है। भी किसी सदिश क्षेत्र ए सदिश में कोई आयतन V, वो क्या है भी वो आयतन V बंद पृष्ठ S द्वारा क्या है भी परिबद्ध है। बंद पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध है भी कहने का मतलब आपका ये हो गया भी इसका वॉल्यूम क्या है भी कोई V है और इसके चारों ओर तथा ऊपर नीचे का जो पृष्ठ है वो टोटल क्या है भी आपका S पृष्ठ है भी। या जो आयतन V है इस बंद पृष्ठ S से क्या है चारों तरफ से ढका हुआ है, चारों तरफ से क्या है भी ये ढका हुआ है। ठीक है, अब क्या बताता है, और जो V आयतन है आपका वो छोटे छोटे अल्पांशों से मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है मान लेते हैं। ठीक है, तो बंद पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स, तो बंद पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स, तो बंद पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स वो क्या हो जाएगा। बंद पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा भी आपका, इसी प्रकार से दर्शा देंगे। यही दर्शाते हैं भी अपने भी कोई पृष्ठ S है भी बंद पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा, या किसी आयतन अल्पांश से निर्गत फ्लक्स, दोनों फैक्टर क्या होते हैं भी बराबर ही होंगे। जो बंद पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा, जो आपका पूरा पृष्ठ है वो क्या है भी छोटे छोटे अल्पांशों से मिलके बना हुआ है। तो किसी एक अल्पांश के ऊपर क्या है फ्लक्स का मान ज्ञात कर लिया और वहां से उसका क्या कर लिया भी आपने समाकलन कर दिया। ये आ जाएगा भी बंद पृष्ठ से S से निर्गत फ्लक्स। ठीक है, अब ये बात क्या कहता है भी थोड़ा सा समझिएगा भी किसी सदिश क्षेत्र में, किसी सदिश क्षेत्र ए सदिश में कोई आयतन V बंद पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध है और जहां पे जो आयतन V है वो छोटे छोटे अल्पांशों से मिलके बना हुआ है। आयतन V क्या है भी छोटे छोटे अल्पांशों से मिलके बना हुआ है। तो S से, तो बंद पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स, तो बंद पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स उसके अल्पांशों के निर्गत फ्लक्स के योग के बराबर होगा, उसके
अल्पांशों के निर्गत फ्लक्स के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज बताता है। बेमाना भी कोई आपका ये पार्ट है, जिसका आयतन क्या है भी v है, और ये क्या है भी किसी बंद पृष्ठ S द्वारा क्या है भी परिबद्ध है। ठीक है, तो यहां से जो निर्गत फ्लक्स होगा भी S पृष्ठ को क्या है भी छोटे छोटे अल्पांशों से मिलके बना हुआ मान लेते हैं। S पृष्ठ को क्या है भी आप छोटे छोटे अल्पांशों से वो पृष्ठ क्या है भी मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब जो S पृष्ठ है वो छोटे छोटे अल्पांशों से मिलके बना हुआ है dA। तो ठीक है, और किसी एक अल्पांश पर सदिश क्षेत्र का मान क्या है भी आपका A सदिश है। किसी अल्पांश पर सदिश क्षेत्र का मान क्या है भी A सदिश है। तो dA अल्पांश से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका A सदिश डॉट dA हो जाएगा। ठीक है, और यदि इसका आप समाकलन कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा फाई A सदिश डॉट dA सदिश, और आपने बंद पृष्ठ के लिए इसका क्या है भी समाकलन कर दिया, यहाँ पे क्लोज लूप दर्शा दिया। ये तो आ गई ये बात। अब दूसरी बात क्या कहता है भी बंद पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स, तो ये आ गया जो निर्गत फ्लक्स है उसके अल्पांशों से निर्गत फ्लक्स के योग के बराबर होगा। उसके अल्पांशों से निर्गत फ्लक्स के योग के बराबर होगा। वो किस प्रकार से निकालेंगे? अब ये जो पृष्ठ है वो क्या है भी, ये जो आयतन V है वो छोटे छोटे dV आयतनों से मिलके बना हुआ है। जो आयतन V है वो छोटे छोटे क्या है भी dV आयतनों से क्या है भी मिलके बना हुआ है। जो आयतन V है वो छोटे छोटे क्या है भी dV आयतनों से क्या है भी मिलके बना हुआ है। बात होगी क्लियर आपकी? ठीक है, अब आपको क्या बताता है भी इस dV आयतन के ऊपर, इस dV आयतन को क्या है भी छोटे छोटे अल्पांशों से मिलके बना हुआ मान लेते हैं। भी जो V आयतन है वो छोटे छोटे क्या है भी dV अल्पांशों से क्या है भी मिलकर बना हुआ है। और इस dV को, जो dV क्या है भी किसी बंद पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध मान लो, कोई भी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध मान लो, और वो ही पृष्ठ क्या है भी छोटे छोटे अल्पांशों से मिलके बना हुआ है। तो यहां से जो यहां पे निकालेंगे भी dV क्या है भी छोटे छोटे अल्पांशों से मिलके बना हुआ है। तो इसको किस प्रकार से निकालेंगे? यहां से जो फ्लक्स होगा इसके अंदर वो क्या हो जाएगा भी आपका यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। बट यहां पे पृष्ठ का साइज क्या है भी, पृष्ठ का साइज क्या है भी छोटा है, और यहां पे पृष्ठ का साइज क्या है भी बड़ा है। यहाँ पे पृष्ठ का साइज क्या है भी बड़ा है, यहाँ पे जो पृष्ठ का साइज है वो यहाँ पे क्या है भी छोटा है। तो ये आ गया भी पृष्ठ का साइज ये। अब क्या है बे, ये कितने अल्पांशों से मिलके बना? 10, 20, 30, 40, 50। तो यहां से समेशन लगा देंगे, और क्या है भी यहाँ पे i की वैल्यू क्या है भी 1 से लेके n तक, और i की वैल्यू 1 से लेके n तक। ठीक है, जितने भी होंगे तो ये क्या होगा भी इसके योग के बराबर होगा। क्लियर बात हो गई बे। ये कोई मान लो V आयतन है, ये बंद पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध है। S से निर्गत फ्लक्स क्या होगा आपका ये होगा, और यदि इसको छोटे छोटे अल्पांशों से मिलके बना मान ले, V आयतन को dV आयतन से मिला हुआ मान ले, तो यहां से इस dV आयतन से निर्गत फ्लक्स क्या होगा ये होगा। और यदि इसके बराबर करना है तो यहाँ पे समेशन मान लेंगे भी जितने पृष्ठों से मिलके बना हुआ है या जितने आयतनों से मिलके बना हुआ है वो इसके अंदर क्या है भी ऐड कर देंगे। दोनों बात क्या होंगी भी आपकी एक ही आएंगे। ठीक है, एक तो ये आ गया यहाँ पे आपका। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1 दे दो। ठीक है, क्लियर आपका। अब क्या बताता है अभी, किसी आयतन अल्पांश dVi के पृष्ठ से
निर्गत फ्लक्स किसी आयतन अल्पांश dVi के पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, वो क्या होगा अभी आपका, क्या होगा? कल वाले लेक्चर के अंदर ज्ञात किया था हमने, ये चीज फाइंड की थी। विकल वाले लेक्चर के अंदर क्या था अभी, छठ फलक आयतन अल्पांश के पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स की वैल्यू थी वो इस फैक्टर के क्या है भी आपकी इक्वल आई थी, इस फैक्टर के क्या आई थी, वो इक्वल आई थी। और वहां पे जो वॉल्यूम माना गया था वो क्या था भी, वहां पे dV था। तो किसी आयतन अल्पांश dVi के पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा भी आपका dVi की बात कर रहा है यहां पे, तो यहां से क्या लगा देंगे भी S AI DAI डेल डॉट AI और dVi, समीकरण नंबर 2 आ गई आपकी। ठीक है, क्लियर हो गया आपका यहां तक? ये जो आपने क्या है भी दो फॉर्मूला जो आपने जो कल डिराइव किया था वहां पे क्या है भी आई फैक्टर के लिए आपका क्या है भी चेंज कर दिया, DAI अल्पांश ले लिया, AI सदिश क्षेत्र ले लिया, dVi क्या है भी उसका वॉल्यूम ले लिया आपने। ठीक है, तो समीकरण 2 का मान क्या है भी समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 की वैल्यू क्या है भी आप समीकरण अंदर 1 में रख दो तो वो क्या आ जाएगी, समेशन ये है, यही आ जाएगी डेल संकार डॉट AI वेक्टर dVi, यही चीज आएगी। अब मान लो भी यहां पे आयतन अल्पांश, यदि आयतन अल्पांश अत्य अल्प है, यदि आयतन अल्पांश अत्य अल्प है तब उस कंडीशन के अंदर इस समेशन को क्या भी आयतन समाकलन के रूप में भी लिख सकते हैं। यदि क्या भी आपके आयतन अल्पांश dVi का मान क्या है भी अत्य अल्प है, तो यहाँ पे जो उपरोक्त जो समेशन को है ना समाकलन के रूप में क्या कर सकते हैं भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो वो क्या आ जाएगा भी आपका, ठीक है, ये आ जाएगा। यहां पे जो समेशन लगाया गया है वो क्या है भी dVi, कौन सा dVi क्या है भी जरा देखिएगा अभी अपने क्या अभी पूरे पृष्ठ को माना था, वहां पे कोई पूरा पृष्ठ माना था जिसका वॉल्यूम क्या था अभी V था। ठीक है, अब यहां पे क्या है बी, यहां पे किस फैक्टर का माना गया, छोटे छोटे अल्पांशों से मिलके बना हुआ है dVi dVi dVi। ठीक है, तो यहाँ पे dVi, तो किसी एक अल्पांश का जो आयतन है वो क्या है भी वहां पे dVi है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे समेशन साइन क्या है भी लगाया गया है। अब क्या है भी यहाँ पे निकाल रहे हैं तो यहाँ से क्या है भी ये आई फैक्टर क्या हो जाएगा भी हट जाएगा। कोई भी आयतन अल्पांश मान लो dV,
कोई भी क्या भी आयतन अल्पांश डीवीआई जो अलग अलग है ना, सारे अत्यल्प है, उसमें से कोई एक मान लो जिसको डीवी मान लो, वहां पे कोई सदिश फैक्टर मान लो, ए सदिश मान लो, और उसका क्या है भी समाकलन कर दो। ये चीज और ये चीज दोनों फैक्टर क्या आएंगे भी आपके बराबर आएंगे। भी अलग अलग मान के उसका समेशन करो, या आप एक ही फैक्टर मान के उसका समाकलन कर दो, दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर आएगी। किस कंडीशन के अंदर, यदि आयतन अल्पांश क्या है भी अत्यल्प है। अत्यल्प होने का मतलब सारे जो आयतन अल्पांश है, एक तो स्मॉल आयतन अल्पांश, दूसरा क्या है भी सारे की वैल्यू क्या है भी बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया अभी आपका। यहां पे जो आपकी प्रमेय आती है, यहां पे जो आपकी प्रमेय आती है, ये आपकी गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय कहलाती है। ये क्या कहलाती है भी आपकी गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय। ठीक है, इस प्रमेय को क्या बोलते हैं भी अपने लिख सकते हैं भी, यहां पे पूछा जाता है भी किसी बंद पृष्ठ में, किसी बंद पृष्ठ के सदिश क्षेत्र का, या किसी बंद पृष्ठ में सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन, पृष्ठ समाकल उसी या उस सदिश क्षेत्र के सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के आयतन समाकल के बराबर होता है। और यही गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय है। यही गाउस की क्या है भी डाइवर्जेंस प्रमेय क्या बताता है भी, किसी बंद पृष्ठ S के सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन, ये बात आपने पढ़ी थी भी, ये क्या है भी किसी सदिश क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन को व्यक्त करता है। पृष्ठ समाकलन उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के, ये बात एक ही होती है भी डाइवर्जेंस डॉट ए और या डेल संकारक डॉट ए, तो बोल सकते हैं किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के डीवी क्या है, आयतन समाकलन के बराबर होता है। और यही थ्योरम क्या कहलाती है भी, गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय कहलाती है। काफी ज्यादा बार क्या भी इस प्रकार के कंडीशनों के लिए गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय क्या भी आपके फर्स्ट ईयर के अंदर भी है और सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर काफी ज्यादा बार क्या है भी यूज की जाती है भी, गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय क्या है। इसका उपयोग क्या है भी, इसके अंदर पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में, विपृष्ठ समाकल को आयतन समाकल में, और आयतन समाकल को क्या है भी पृष्ठ समाकल में चेंज कर सकते हैं। पृष्ठ समाकल को आयतन समाकल में और आयतन समाकल को क्या है भी पृष्ठ समाकल के अंदर चेंज कर सकते हैं। ये थी भी आपकी गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय। अब अपने डिस्कस करते हैं सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल। सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल वो क्या होता है अभी देखते हैं। क्या है अपना टॉपिक, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल। सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल भी, किसी सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल ज्ञात करने के लिए अपने कोई क्या है भी सदिश क्षेत्र मानते हैं और उस सदिश क्षेत्र के अंदर भी कोई पथ मान लिया आपका क्या है, कोई पथ क्या है भी आपका पी क्यू पथ है।
किसी सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन करने के लिए भी कोई पथ मानते हैं भी सदिश पथ, वो पथ क्या है भी आपका PQ है। और ये जो आपका PQ पथ है वो छोटे छोटे अल्पांशों से मिलके बना हुआ है। जो PQ पथ है ना आपका, वो छोटे छोटे अल्पांशों से मिलके बना हुआ है। ये DR1 हो गया, ये DR2 हो गया, ये DR3 हो गया और ये DR4 हो गया। भी जो आपका पथ है वो पथ क्या है भी छोटे छोटे अल्पांशों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, भी किसी सदिश क्षेत्र के अंदर कोई पथ ले लिया PQ, ठीक है, और जो आपका PQ पथ है वो छोटे छोटे अल्पांशों से मिलके क्या है भी बना हुआ है। और इस PQ पथ पर सदिश क्षेत्र का मान क्या है भी आपका, PQ पथ पर सदिश क्षेत्र का मान क्या है भी आपका A सदिश है। और इन विस्थापनों पर सदिश क्षेत्र का मान क्या है भी DR1 DR2। तो यहां पे क्या है भी DR1 सदिश तथा DR2 सदिश तथा DR3 सदिश पर जो सदिश क्षेत्र के मान है वो क्या मान लो भी आप A1 मान लो, A2 मान लो और आपका A3 मान लो। इस प्रकार से बेवाना भी किसी सदिश क्षेत्र के अंदर कोई पथ पे क्या है भी PQ है और वो PQ पथ क्या है भी छोटे छोटे विस्थापनों से क्या है भी मिलकर बना हुआ है। उन विस्थापनों के मान क्या है भी DR1 DR2 और क्या है भी DR3 से लेके क्या है भी DRN तक है। और वहां पे जो DR1 सदिश, DR2 सदिश तथा DR3 सदिश पर जो सदिश क्षेत्र के मान है वो A1 A2 A3 है। अब एक बात ये बताता है भी ये अल्पांश इतने छोटे हैं, भी इन अल्पांश क्या है भी ये इतने छोटे हैं, इनको रेखा के रूप में भी मान सकते हैं। भी जो आपके जो अल्पांश हैं वो इतने छोटे हैं या इतने स्मॉल हैं कि इनको आप रेखा के रूप में भी मान सकते हो। किसके रूप में मान सकते हो? रेखा के रूप में मान सकते हो। तो विस्थापन अल्पांशों, विस्थापन अल्पांशों तथा उन पर सदिश क्षेत्रों के, उन पर सदिश क्षेत्रों के, उन पर सदिश क्षेत्रों का अदिश गुणनफल W से डिनोट किया है टोटल। अदिश गुणनफल क्या हो जाएगा बी, A1 सदिश है DR1, A2 सदिश है किसके ऊपर, DR2 सदिश के ऊपर, A3 है आपका DR3 सदिश के ऊपर। इस प्रकार से है आपके, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, विस्मेशन AI DRI, भी DR1 I का मान क्या लेके लिख सकते हैं, भी 1 से लेके n तक, I का मान क्या भी 1 से लेके n तक। या आप इसे भी इस प्रकार से भी लिख सकते हो, P से लेके Q तक। भी I को तो आपको सभी पता होता है, विस्मेशन लगाया गया तो I की वैल्यू 1 से लेके n तक होती है। बट यहाँ पे क्या भी P से लेके Q तक लिख देते हैं। भी P से लेके Q तक क्या है भी आपके भी I की वैल्यू को डिनोट करता है भी इस पथ के अंदर। बट P से लेके Q तक का आपके कितने पथ हैं, भी 20 30 40 50, वो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएंगे भी आ जाएंगे। तो ये हो गया भी आपका W। अब ये माने भी आपका जो विस्थापन अल्पांश दिया गया है, अब ये माने कि जो आपका जो विस्थापन अल्पांश है वो अत्यल्प है। यदि आपका जो यदि विस्थापन जो अल्पांश यदि अत्यल्प है, यदि विस्थापन अल्पांश है उसका मान क्या है भी आपका अत्यल्प है,
तो उस कंडीशन के अंदर इस समेशन को क्या है, समाकलन के रूप में भी प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यदि जो आपके विस्थापन अल्पांश का मान क्या है भी अत्यल्प है, तो आपके क्या है भी समेशन को क्या है भी समाकलन के रूप में क्या है भी प्रतिस्थापित कर दिया जा सकता है। तो यहां से क्या हो जाएगा भी, किस प्रकार से लिख सकते हैं भी, W यदि लिमिट माने dr क्या है भी आपका 0 है, dr क्या है भी आपका 0 है, तो यहां पे P से लेके Q AI DRI भी आपका जो विस्थापन लिया गया है उसका मान क्या है भी 0 के बराबर है, या क्या है भी काफी ज्यादा स्मॉल है, तो उस कंडीशन के अंदर इसको लिख सकते हैं। और उस कंडीशन के अंदर इस समेशन साइन को क्या है भी आप समाकलन के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा भी आपका W इक्वल टू P से लेके Q तक लिमिट हो गई यहाँ की, और आपका समेशन A और dr, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। भी कहने का मतलब है कोई भी आपका क्या है भी विस्थापन ले लो, उस पे क्या है भी सदिश क्षेत्र का मान ले लो, उनकी जो डॉट प्रोडक्ट करवा के उसका समाकलन कर दो, उसकी लिमिट लगा दो P से Q तक, वो यहाँ पे ये अलग अलग फैक्टरों के योग क्या करेंगे और ये समाकलन करेंगे, दोनों फैक्टर क्या होंगे भी आपके बराबर प्राप्त होंगे। और इस समाकल को क्या कहते हैं भी, इस समाकल को सदिश क्षेत्र, इस समाकल को सदिश क्षेत्र A सदिश का बिंदु P से बिंदु Q तक का रेखा समाकल कहते हैं। यही था आपका रेखा समाकल। इस समाकल को सदिश क्षेत्र A सदिश का बिंदु P से Q तक का क्या कहते हैं भी, रेखा समाकल कहते हैं। ठीक है, अब क्या है भी थोड़ा रेखा समाकलन के बारे में बात करें भी, इसका फिजिकल महत्व के बारे में। वो क्या हो जाएगा भी अपना, यदि अपने मान ले यदि A सदिश बल को व्यक्त करें, यदि आपका सदिश A सदिश है वो यदि बल को व्यक्त कर रहा है, तो आपका A सदिश डॉट dr वो क्या है भी आपके कार्य को व्यक्त करेगा। यदि आपका A सदिश क्या है भी फोर्स को व्यक्त करता है, तो आपका A सदिश डॉट dr क्या है भी कार्य को व्यक्त करेगा। और यहां पे जो आपका ये जो फैक्टर होगा P से लेके Q तक, वो क्या है भी इस बल द्वारा बिंदु P से लेके Q तक किए गए टोटल कार्य को क्या है भी प्रदर्शित करेगा। भी बल द्वारा बिंदु P से लेके Q तक किए गए कुल कार्य को प्रदर्शित करेगा। यदि आपका क्या है भी A सदिश बल है, तो FDR क्या होता है, कार्य होता है, FD क्या होता है, कार्य होता है, बल इंटू विस्थापन। तो आपका A सदिश डॉट dr कार्य को प्रदर्शित करेगा, और ये आपका जो टोटल फैक्टर है वो बल द्वारा बिंदु P से लेके बिंदु तक Q तक किए गए कुल कार्य को क्या है भी प्रदर्शित करेगा। ये था आपका सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल। और इससे पहले आपका था भी गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय। गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय क्या है आपकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अब अगले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं अपने कल। आज के लिए आपका इतना ही।